गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग गॉस लॉ में कुछ आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। आगे के क्या मतलब कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं आज गॉस लॉ में वो है कि इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। अगर किसी पॉइंट चार्ज को उसके किसी क्यूब के सेंटर में रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स लिंक्ड होता है उससे, ठीक। मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड कितना है ए, इसका एक साइड कितना है ए, और एक चार्ज रखा है क्यू, एक चार्ज रखा है क्यू कहां पर, इसके सेंटर में। कहां रखा है, इसके सेंटर में। तो पूछ रहा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, ठीक है। हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डीएस, क्लियर। और ई डॉट डीएस होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा क्यूब है, ये पूरा जो क्यूब है, यहाँ पर अगर इसके सेंटर पर चार्ज रखा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, मतलब एक फेज से दूसरा फेज जो होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, नीचे वाले बॉटम वाले फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर वाले फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 6 फेज होंगे, 6 डायरेक्शन में पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। और यहाँ पर हर जगह क्या होगा, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए यहाँ पर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर इसी तरीके से आएगा, हर जगह एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, तो हर जगह के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो हम डायरेक्टली फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाई इज इक्वल टू सिंपली क्या हुआ, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब क्यू इनक्लोज कितना है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस एक क्यूब से टोटल लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, इस एक क्यूब से टोटल लिंक्ड फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तब है जब हमने क्या किया है, इसको सेंटर पर रखा है। कहाँ रखा है, सेंटर पर। हम चाहें तो इसकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब सेंटर की जगह अब हम लोग क्या कर दे, एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब हम लोग नया क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं कि एक इस क्यूब के एक कॉर्नर पर रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, कॉर्नर पर। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले बताया हुआ। ये तो बस इस क्वेश्चन की भूमिका में बना रहा था, इस तरह के क्वेश्चन बता के। अब सोचिए कि एक कॉर्नर पर रख दिया गया, कॉर्नर पर रख दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से। मान लीजिए ये क्यूब है जिसका साइड कितना है, ए है। इसके एक कॉर्नर, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने क्यू चार्ज रख दिया किसी एक कॉर्नर पर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस क्यूब से टोटल लिंक्ड फ्लक्स कितना है। इस ये जो एक क्यूब है, क्यूब नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको, इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स कितना है। हमने कहाँ रखा है चार्ज को, कॉर्नर पर, क्लियर। चलिए लिंक्ड फ्लक्स कितना है ये पता करने के लिए अब देखिए ये यहाँ पर सेंटर में नहीं है, सेंटर में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ लीजिए ये एक क्यूब है। सपोज दैट क्यूब कहाँ गया, सपोज दैट ये एक क्यूब है, ठीक है। मान लीजिए ये एक क्यूब है, इसको और पीछे तक मान लीजिए। इसके एक कॉर्नर, मतलब इस कॉर्नर पर हमने चार्ज रखा। पहले वाले केस में कहा था चार्ज उसके सेंटर पर था, तो जो से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उस चार्ज से, वो सारे के सारे सरफेसेस से इक्वली होकर के पास हो रही थी, क्योंकि वो सेंटर पर रखा था।
इस केस में कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हिस्सा उसका क्या होगा, इससे बाहर होगा। एग्जैक्टली कितना हिस्सा उसका क्यूब से बाहर होगा ये हमें पता नहीं है, तो टोटल कितना फ्लक्स इस पर्टिकुलर क्यूब से लिंक्ड होगा ये पता करने का तरीका इसके लिए क्या होगा, ये पता करने का तरीका होगा कि हम इसके अगल बगल क्यूब बना करके इसको कंप्लीटली क्या कर दें, कवर कर दें। ठीक, अब देखिए आगे हमने इसके कितने क्यूब बना दिए, 4, और इसके पीछे कितने क्यूब बना दिए, 4। इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट यही क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसके इस कॉर्नर पर कहाँ रखा है, ये चार्ज रखा है, ठीक है। तो इसके आगे एक और बुक लगा दिया, ठीक है, बगल में एक और बुक लगा दिया, इधर एक और बुक लगा दिया, इधर एक और बुक लगा दिया, इधर मतलब हमने क्या किया, इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, कवर कर दिया। कितने तरफ से, 8 साइड, किससे, कितने क्यूब से, 8 क्यूब से। कितने क्यूब से कवर होगा ये, 8 क्यूब। अब देखो यही है, तो इसको कवर करने के लिए एक यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 3 4 और 4 इसके आगे भी, तो टोटल कितने क्यूब से कवर हो गया ये, 8 क्यूब। नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखिए, सपोज दैट ये क्यूब है और यहाँ पर आपका चार्ज रखा है, इस पॉइंट पर क्या रखा है, चार्ज रखा है। इस चार्ज को हमें कंप्लीटली कवर करना है, तो एक क्यूब है, इसके ऊपर एक और क्यूब, यहाँ पर 2 क्यूब, एक इसके बगल में, एक इसके ऊपर, फिर इसके आगे भी तो लगेंगे, 1 2 नीचे और 2 क्या ऊपर, तो कितने हो गए, टोटल 8 क्यूब हो गए। अब जब ये 8 क्यूब का संरचना, ये कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये जो चार्ज जो पहले एक क्यूब के कॉर्नर पर था, इस 8 क्यूब के ग्रुप के कहां पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं तो फिर से समझिए, ये क्यूब है, इस क्यूब के यहाँ पर चार्ज रखा है, अभी ये चार्ज इसके सेंटर पर नहीं है, सेंटर पर नहीं है तो हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना फ्लक्स, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूब से होकर के पास हो रहा है। ऐसा इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, इस चार्ज को पूरी तरीके से क्यूब से कवर कर दिया। उसके लिए किसी एक चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 1। देखिए यहाँ पर चार्ज है 8 क्यूब, 1 यहाँ पर चार्ज है तो 1 यहाँ लगाया, ठीक, क्यूब, एक पहले से था 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो अभी उसके ऊपर वाला हिस्सा भी तो अनकवर्ड है, तो 4 ऊपर भी लगा दिया, तो टोटल कितने क्यूब लग गए, 8 क्यूब। टोटल कितने क्यूब बनेंगे यहाँ पर, 8 क्यूब। 8 क्यूब में ये चार्ज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा। अब जब ये चार्ज कंप्लीटली कवर हो जाएगा तो ये चार्ज इस 8 क्यूब का जो आपका मेज बनेगा उसके सेंटर पर आ जाएगा। इसका मतलब जो भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्हीं 8 क्यूब में से होकर के पास होगी। और चूंकि सेंटर पर हो गया है तो हर इस 8 क्यूब में से हर क्यूब में से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। तो हमें अब यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, फाई इक्वल टू वी नो दैट Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए उस 8 क्यूब सेंटर जो 8 क्यूब का जो पूरा ब्लॉक बना है आपका, जो 8 क्यूब का एक नया मेज बना है, नया स्ट्रक्चर बना है, उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा ये कितने से पास होगा, 8 से। 1 से कितना होगा, Q मान लिया इसको क्यूब नंबर 1 दे दिया, तो 5 फ्रॉम पासिंग 1 इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 से कितना पास हो रहा है, 1, चूंकि सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ पास हो रहा है। 8 क्यूब से कितना पास हो रहा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी, मान लीजिए सपोज दैट 1 है। 8 चीजों से टोटल कितना पास हो रहा है, 1, तो उसके एक हिस्से से कितना पास होगा, 1/1/8 पार्ट ना। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन 8 एप्सिलॉन। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट चार्ज को किसी कॉर्नर पर रख दिया जाए तो उस क्यूब जिसके कॉर्नर पर पॉइंट चार्ज रखा है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज नोट इट डाउन। समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब इसी में एक क्यूब वाले में ही एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमने कहाँ रखा था क्यूब को, चार्ज को कॉर्नर पे, अब हम कहाँ रखेंगे इसको, फेस के सेंटर पे, किसी एक फेस के सेंटर पे, एट द
Suppose that ये क्यूब है हमारा जिसका साइड कितना है 8। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कितने 6 फेसेस है, अप डाउन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बैक एंड फ्रंट, टोटल कितने हैं 6 फेस है। किसी भी एक फेस के सेंटर, मान लीजिए ये वाला फेस है और इस फेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है Q। अब पूछ रहा है इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताइए। अब देखिए एक फेस के सेंटर पर रखा है, सेंटर पर रखा है मतलब समझ लीजिए आप सपोज दैट आप जिस रूम में है उस रूम में 6 दीवारें हैं, बिल्कुल छत और आपके फर्श को मिला के 6 तरफ से आपका रूम कवर्ड, ठीक है। आपको ये मत कहिएगा नहीं सर मेरा तो छत खुला हुआ, हवा आ जाने के आने जाने के लिए खोले रखे हैं, ठीक है। अगर खुला है तो सपोज कर लीजिए कि छत खुली हुई है, कोई ये मत कहिएगा सर पड़ोसी के यहाँ जाने के लिए बगल की दीवार गिराए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, मेरे में 6 नहीं 5 है। तो अगर पड़ोसी के यहाँ जाने के लिए बगल की दीवार गिरी हुई है तो उसको सपोज कर लीजिएगा कि वो दीवार लगी है, खड़ी है, ठीक है, आप जिस रूम में, ठीक है। अब आप सपोज करिए कि उस रूम की 6 दीवारों में से किसी भी एक दीवार के सेंटर पर एक चार्ज, एक फुटबॉल गोल टाइप की लगी हुई है, ठीक है। और दीवार जैसे आपके 9 इंच की होती है ना, ये मत मानिए 9 इंच की बहुत मोटी दीवार है सर, आप 9 इंच की दीवार है उसमें इतना बड़ा फुटबॉल दीवार के अंदर ही हो गया, पतली सी दीवार है एकदम, मतलब एक समझिए पेपर की, ठीक है। अब उसमें एक फुटबॉल टाइप का एक गोल, एक स्फेरिकल चार्ज आपका, एक पॉइंट चार्ज आपका रखा हुआ, ठीक है। अब वो पॉइंट चार्ज रखा, पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर क्यूब, उस पर्टिकुलर रूम से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए अगर आपने इस तरीके से इमेजिन किया है तो आप जरूर अपने दिमाग में ये चीज देख पा रहे होंगे कि उस चार्ज, वो जो पूरा का पूरा चार्ज है वो सिर्फ उस पेपर में पूरा का पूरा आ नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ। तो हमें क्या करना होगा, जो पार्ट बाहर निकला है उसे क्या करना है, कवर करना है। उसे कवर करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्यूब और बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये 2 क्यूब अगर हमने बनाया तो देखिए जैसे यही है, सपोज दैट ये हमारा क्यूब था और इस क्यूब के इस वाले वॉल पर यहाँ पर चार्ज था, ठीक है। तो चार्ज का कुछ हिस्सा इस क्यूब में था और कुछ हिस्सा क्या था, बाहर ओपन टू एटमॉस्फेयर था। तो ऐसे में एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यूब से पास हो रहा है हम पता नहीं लगा पाएंगे। एंड इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक और क्यूब इधर से लगा दिया, एक और क्यूब लगा दिया, तो इन दोनों क्यूब ने मिल करके इस चार्ज को कंप्लीटली कवर कर दिया। अब जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होंगी वो इन्हीं दोनों क्यूब से मिल करके पास होंगी, क्लियर। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी चार्ज का ऐसा पार्ट नहीं है जो इस क्यूब से क्या हो, बाहर हो। तो इस केस में आप देखिए 2 क्यूब है, दोनों क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फाई इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 की वजह से कितना हो रहा है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें किसकी वजह से निकालना था, एक ही की वजह से। मान लिया ये है 1, ये क्यूब नंबर 2, तो फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रख लीजिएगा कि अगर चार्ज किसी भी क्यूब के किसी कॉर्नर पर हो तो उस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और अगर किसी फेस के सेंटर पर हो तो कितना होता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसलिए हम लोग एक और पार्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे कि अभी तो हमने कहाँ देखा, क्यूब के सेंटर पर देखा, क्यूब के सेंटर की बजाय दूसरा केस हमने कहाँ देखा, क्यूब के एक कॉर्नर पर, अगला देखा एक फेस के सेंटर पर। अब देखेंगे किसी साइड के सेंटर पर, क्यूब के किसी साइड के सेंटर पर। चलो इसको उदाहरण दिया होगा, आगे चलते हैं। If a point charge is placed at the center of any side of a cube
then what is the flux linked with the cube? अब देखिए ठीक, अब ध्यान से देखिए ये क्यूब है और इसके साइड मान लीजिए ये जो साइड है ये वाली साइड, इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया क्यूब। क्या क्या रख दिया गया? इसके सेंटर पर एक चार्ज, एक साइड के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया क्यूब। अब पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्यूब से लिंक्ड टोटल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अब देखिए साइड पर रखा है तो जाहिर सी बात है कुछ हिस्सा है इस क्यूब के अंदर इनक्लोज्ड बाय सम पार्ट, और फाई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो केवल कुछ हिस्सा है कि लेकिन कितना परसेंट हिस्सा है वो हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरे चार्ज को इनक्लोज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब हम ऊपर बना दें सेम साइज का, ठीक है, एक क्यूब बगल में बना दें, और एक क्यूब ऊपर बना दें इसके ऊपर वाले क्यूब के बगल में। ठीक है, अब देखिए ये जो चार क्यूब का स्ट्रक्चर है, इस चार क्यूब के स्ट्रक्चर ने मिलकर के इस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज कर लिया है। क्या कर लिया? कंप्लीटली इनक्लोज कर लिया। भाई देखिए इसको ऐसे देखिए, ये क्यूब है, ठीक है, और इसका ये साइड है, इस साइड के सेंटर में यहाँ पर चार्ज रखा है, सपोज है इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, ये दिख रहा है, एक क्यूब है और यहाँ पर क्या रखा है, चार्ज रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब निकालना है, यानी इस चार्ज को हमें टोटली इनक्लोज करना होगा। तो इसके ऊपर एक क्यूब रखा, इसी के ऊपर एक बुक और रखी, एक बगल में रखी और एक नीचे रखी, तो ये इन चार क्यूब से ये चार्ज क्या हो गया, कंप्लीटली कवर हो गया। अगर कॉर्नर पर होता तो नहीं होता, लेकिन चूंकि सेंटर में है तो आप देखिए ध्यान से, ये चार्ज क्या हुआ, कंप्लीटली इनक्लोज हुआ। तो अब इस केस में इन चारों से मिलकर के पास होने वाला, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये जो फाई है ये किससे पास हो रहा है, चारों से, और चूंकि सारे के सारे क्यूब क्या आइडेंटिकल है, तो इसलिए एक से क्या होगा, उसका 1/4 पार्ट, तो Q1 फाई1 इक्वल टू हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर सेंटर पे होगा क्यूब के, सेंटर पे होगा क्यूब के, तो कितना पास होगा, कितना पास होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कॉर्नर पर होगा तो इस क्यूब से कितना पास होगा, Q इनक्लोज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर उसके फेस के सेंटर पर होगा तो Q इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर साइड के सेंटर पर होगा तो Q इनक्लोज अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज नोट। ठीक है, पिछले आप लोग अब हम लोग अब एक न्यू क्वेश्चन देखना है। पिछले वाले क्वेश्चन आप लोग क्यूब वाले समझ में आ गए होंगे, उसमें लगभग सारे केस करा दिए। ठीक है, आप उन रिजल्ट्स को याद रख लीजिएगा, वो रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं कहीं वो बीच में क्वेश्चन के बीच में यूज होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I का मतलब क्या हुआ, इन द x एक्सिस डायरेक्शन, न्यूटन पर कूलम थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यूब के थ्रू जा रही है, मतलब क्यूब से पास हो रही है, जिसका साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। वो इस तरीके से ओरिएंट किया गया है, रखा गया है, इस तरीके से उसको रखा गया है कि उसके जो फेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड एक्सिस। देखिए ऐसे होता है एक्स वाई जेड, ये होता है क्या, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस। अब इसमें इसको कैसे रखा गया है, इसमें देखिए ये क्यूब ऐसे रखा गया है, ठीक है।
अब देखिए ये वाला जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये वाला जो प्लेन है ये YZ प्लेन के पैरेलल है, ये वाला प्लेन ZX के पैरेलल है और ये वाला प्लेन XY के पैरेलल है, ठीक है। और इसका साइड कितना है, इसका साइड है 20 सेंटीमीटर, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। अब तक में इंक खत्म हो गई है और लॉकडाउन की वजह से इंक नहीं मिल रही है। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस डायरेक्शन, क्योंकि इसको हम आई कैप जे कैप के कैप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना न्यूटन पर कूलम। अब पूछ रहा है कि इस क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यूब से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो हर फेस से अलग अलग पास होने वाला फ्लक्स निकाल करके उसको सबको जोड़े और टोटल फ्लक्स हम कितना करते हैं, 0। दूसरा तरीका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि इस यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि चार्ज कहीं इस क्यूब के अंदर, इसके फेस पर, इसके कॉर्नर पर, इसके सेंटर पर कहीं पे रखा है। इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बस ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। तो एक बार बताइए टोटल फाई इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इनक्लोज मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज, तो इस क्यूब द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज किया गया है, 0। तो इस केस में फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसके द्वारा पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस चार्ज, इस क्यूब के द्वारा कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया गया। इसको ऐसे समझिए कि ये आपका क्यूब है, ठीक है, और एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और ऐसे निकल जा रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे निकल जा रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे निकल जा रही है। तो क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्पेस से इंटर हो रही है, उतनी ही इस स्पेस से क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ऑलवेज कितनी है, 0। E 0 हुआ तो E इंटू ए कितना आएगा, 0। और वैसे भी देखिए कि ये क्यूब अपने अंदर कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब ये तो हो गया एक तरीके सिंपल, हमने दिमाग से बता दिया। दूसरा तरीका देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यानी कुछ ऐसे होगी ई, और यहाँ पर ए कैसे होगा, एरिया वेक्टर इस वाले फेस का, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे होगा, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर पीछे होगा, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर आगे होगा और इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर। क्लियर। अब देखिए इस फेस की बात करें तो इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपने बोर्ड पर ऐसे समझ, यही समझ लें, यही आपका क्यूब है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी ब्लैक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है। ये आपकी क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है और ऐसे क्या है, जेड एक्सिस। तो ये आपका ये कुछ ऐसे रखा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब देखिए अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरीके से है, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। चलिए इस वाले फेस की बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है और यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट फ्लक्स यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। इस वाले फेस की बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, और यहाँ पर जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर, ये इस तरीके से होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होने वाला 0। क्लियर। नीचे वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, नीचे वाला जो सरफेस है बॉटम सरफेस, और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पर भी एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज आल्सो 0। तो केवल बचेंगे दो सरफेस, एक फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और बैक के लिए हम देखिए, बैक का ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन निश्चित है कि वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन बैक के लिए जब हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री।
इसको नाम दे दें हम लोग नंबर 1, इसको नाम दे दें केस नंबर 2। बाकी सबके लिए क्या आया, 0 आया, ये हम देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 यहाँ पर देखिए φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा, φ1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA। पक्का, श्योर, यहाँ तक समझ में आया। चलिए φ2 की बात करें, φ2 की में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, और इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इस केस में φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा EA cos 180, ये हो जाएगा EA cos 180 की वैल्यू होती है -1, यानी φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा -EA। ठीक है, φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -EA। अब नेट जोड़े, नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2, 6 सरफेस है सबकी वजह से ले रहे हैं, φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। अब देखिए φ1 φ2 और बाकी φ3 φ4 φ5 और φ6 सबकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा टर्न कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये 2 3 4 5 ये कितना हो जाएगा, 0। तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना बचेगा, φ1 प्लस φ2, ये जो बचेगा। φ1 की वैल्यू कितनी है, EA, और φ2 की वैल्यू कितनी है, -EA। इसका मैं यहाँ कर देगा EA -EA, यही तो होगा। तो कितना आ जाएगा, 0। इस केस में भी फाई नेट कितना आएगा, 0। तो दो तरीका आपको बता दिया गया, पहला क्या है, चार्ज इनक्लोज, कोई चार्ज क्यूब इनक्लोज नहीं करना था तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0। और देखिए दूसरा केस हमने हर सरफेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, तो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 0। आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कल हम लोग इससे थोड़ा सा और कल आप लोगों को पिछले क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन कराए थे, आज भी लगभग 3-4 क्वेश्चन हो गया। आपको एक बेसिक आइडिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का मिल गया होगा। ठीक है, कल हम लोग इस पर थोड़ी सी कुछ और एडवांस लेवल, क्योंकि भाई देखिए 30 मिनट की रिकॉर्डिंग लगभग हो पा रही है और इससे ज़्यादा हो नहीं पा रही है, और 30 मिनट में बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि और न्यूमेरिकल करा सकूँ, बट कल हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। उसके बाद हम लोग फिर गॉस लॉ में आगे प्रोसीड करेंगे, और गॉस लॉ में 1 या 2 क्लास और बची है। उसके बाद हम लोग फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या नहीं सॉरी, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 2 क्लास और 1-2 क्लास और 1 क्लास न्यूमेरिकल चलेगी और 2 क्लास और गॉस लॉ चलेगा। 3 क्लास के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल और फिर कैपेसिटर। तब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 20 लेक्चर और लगेंगे, 20 लेक्चर और में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।